भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश को ग्राम किनानगर से। तो प्रधान जी, नीरज प्रधान जी का क्या कहना है तो पूछते हैं उन्होंने। और यहाँ तालाब का मामला उठा है गंभीर रूप से, तो ग्राम वासियों से भी पूछताछ करेंगे और पूरी तहकीकात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों प्रधान जी के दौरे और ग्राम वासियों के दौरे, यानी कि प्रधान जी के पास चलते हैं आपको लेकर और ग्राम वासियों के पास चलते हैं। तो बने रहिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश के साथ और देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। भारत न्यूज़ चला आया कीनानगर, और कीनानगर में जिस तरीके से तालाब का मामला देखने को मिल रहा है, मेरे साथ कुछ गांव वाले मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, कालू जी हमारे साथ हैं। कालू जी, क्या मामला है कीनानगर में तालाब का मामला जो है? तालाब का मामला कुछ नहीं है, तो दादलाई जमीन है, इनकी दादलाई सब सारे हिंदुस्तान में जाके देख लो आप, ढेंगरों की जमीन है सब जगह, तालाब जितने भी है। अच्छा, कुछ दादलाई है। अच्छा, कुछ गांव वाले ये कह रहे हैं कि वो हाँ सिंचित है। अच्छा, वो कह रहे, कुछ गांव वालों का कहना है कि ये जो जमीन है वो घेरी जा रही है और जो है ना, ये तो वैसे आदमी अपना, तुम जानते ना हो, ये तो वैसे आदमी अपना कर रहे हैं। फिर सब तो दादलाई ने कहीं खेत है, गेहूं वाले एक सारी पूरे सब उसमें ईख भी गेहूँ भी सब चीज खड़ी, अब पीछे भी खड़ी, बरसी भी खड़ी होगी अभी कोई से खेत में। लगातार मेरे साथ और भी गांव के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बहुत जी नाम जानना चाहूंगा आपका। प्रधान जी के पिताजी हैं ये। अच्छा अच्छा, आप फादर हैं। क्या मामला है आखिर? ये बड़ा जबरदस्त मामला चल रहा है। ये बेमतलब का मामला है। ये हमारी जमीन है और सिंचित जमीन है जी, और इसमें हम बरसात की वजह से पानी भर जाओ तो हमने मच्छी पालन करा था। अब एक फसल हो गया इसमें, एक फसल में बरसात में पानी भर जाता है, एक फसल में होती थी। अब 2-3 साल से हमने कुछ बोया नहीं, तो उसे लोगों ने तालाब मान लिया। तालाब मान लिया, ये जानबूझ के कर रहे हैं। यानी 2026 जिस तरीके से 2026 करीब है, चुनाव भी करीब है, तो कहीं ना कहीं गांव वालों का कहना है कि उनकी जो छवि को धूमिल किया जा रहा है। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। भैया, सबसे पहले कश्यप जी, क्या आखिर क्या मामला निकल के आ रहा है? ये मामला कुछ नहीं, जमीन ही हमारी जमीन है ये जी। वो प्रधान जैसा को ले रहे हैं जमीन से, और यहाँ हमारी जमीन पहले से जमीन है, हम ईख बोते हैं, मुंजी बोते हैं, और इसमें थोड़ा पानी बरसात में भर जाता है। एक खेत होती, बाकी खेती नहीं, तो उसे तालाब बोल दिया गया। एक चुनाव से लेकर बोलते हैं प्रधान जी का छवि को उनकी धूमिल किया जा रहा है। जी जी, चुनाव से लेकर। तो 2026 करीब है और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं गांव के। भैया, नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सोनू त्यागी है। त्यागी जी, क्या ये गांव का कीनानगर का क्या मामला निकल के सामने आया है? इसमें यार तालाब की जमीन लगी, ताल तो है ही नहीं, वो तो इनका दादा ही खेत है। पहले से इनके फादर बोलते हैं, इनके दादा बोलते हैं, हमने खुद देखा इनके दादा को बोते हुए। और अभी ये 2 साल से नहीं बो पा रहे क्योंकि उसमें पानी भर गया। उसे लोगों ने तालाब बोल दिया। तालाब बोलने को बोलते हैं, लेकिन खेत तो खेत ही रहेगा ना। जब कोई बोल रहा है अपने दादा लाई बोते आ रहे हैं तो उसको क्या झूठ कैसे बोल सकता है उसको? बिल्कुल, तो खेत है तो इनका ये, और बार बार खंजा बना, उसमें थोड़ी मिट्टी की जरूरत पड़ी, उसमें भगवान साई में उसमें थोड़ी मिट्टी गिरवा दी खंजे पे, उसके नीचे पकड़ गया खेत। तो वो खेत को तुम तालाब मानोगे, तालाब तो नहीं मान सकते, खेत तो खेत ही है। और दादा लाई है इनका जमीन है। भैया नाम? मेरा नाम नियाज बेग है। नियाज बेग जी साहब, क्या है मामला? थोड़ा सा ये मामला चल रहा है, ये प्रधान जी के जो बाबा की जमीन थी, दादा इलाई जमीन है, उसका मामला चल रहा है। ये वैसे जो दूसरी पार्टी है वो बोल रहे हैं कि झोड़ है, ये झोड़ नहीं है, ये पहले भी बोते थे। और अभी ये कुछ दिन से 2-4 साल से इन्होंने मछली पालन का हिसाब कर लिया था उसमें। उसके बाद सामने वाली पार्टी ये सोच रही है, जो वहाँ आस पास के रहने वाले इन्हों के, ये झोड़ हो गया है। झोड़ नहीं है इन्हों का, और ये प्रधान जी के पापा ने और इन्हों के परिवार वालों ने भेज दिए। प्रधान जी को तो बदनाम करा जा रहा है। ठीक है, तो यानी एक मामला जो सामने निकल के आया है भारत न्यूज़ की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि लगातार उस पर वो सिंचित थी, वो ज़मीन, उस पर फसल बोई जा रही थी, लेकिन कुछ वर्षों से वो ज़मीन नहीं बोई जा रही, जिस वजह से वहाँ तालाब पानी इकट्ठा हुआ और उसे तालाब का नाम दे दिया गया। आगे देखते रहिए भारत न्यूज़ की खबरों को, हम दिखाते रहेंगे चीज़ों को। सुधीर कुमार किनानगर मेट से। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जो दूसरी पार्टी है, हाँ एविडेंस पक्की होनी चाहिए। पक्के के आधार पे तो लड़ाई होगी कानूनी, जी हाँ बिल्कुल, कोर्ट में जाके, ठीक है नहीं, लेकिन अभी समय लगेगा इसमें जी। हाँ, ये जी करीब 2 महीने का समय लग जाएगा अभी हमें भी एविडेंस इकट्ठा करने में। हाँ, प्रधान जो है, प्रधान भाई अपने कागज दिखा रहे, अपने खानदानी कागज दिखा रहे, चाचा ताऊओं के दिखा रहे, तो फिलहाल तो वे मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये विपक्ष चाहते हैं कि पार्टी, इसमें जो 100 साल रिकॉर्ड देखा जाए, तो इसमें
जो जिस अगर वो लीगल तरीके से है तो हम इसे उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। हाँ सही और बात अगर है। ये इलीगल काम हुआ तो इसे यही रोक देगा। हाँ ये वो चाहते हैं। कोर्ट स्टे दे देगा, ऐसी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं इसमें, और ठीक कुछ है नहीं? काम वालों की लड़ाई और कुछ नहीं। केवल नहीं पानी कोई की लड़ाई नहीं है, कागजों की लड़ाई है। कागजों की लड़ाई है। अगर ये मजबूत निकल जाते हैं तो फिर बेकार है। जी ठीक है नहीं? फिर छोड़ देंगे उसे। अगर हाँ, ये छोड़ मजबूत देंगे। निकलते हैं अपने कागजों से तो इसे गांव वाले छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, धन्यवाद। दिनेश कुमार रहने वाले कहाँ के? गाँव किनानगर। अच्छा ये बताइए, प्रधान जी अपनी जगह सही है? नीरज प्रधान जी आज बिल्कुल सही है प्रधान जी अपनी जगह। वो जो तालाब का मैटर है क्या है? तालाब नहीं है जी वो और क्या है? वो इनके खेत है, झील में पड़ रहे हैं वो। अच्छा अच्छा बरसात का पानी उसमें भर जाता है, जी। तो लोग बागों ने सोचिए कि तालाब है ये तो। अच्छा भाई जब झील में पानी भरेगा तो बरसात को तो झील में आऊगा पानी। हाँ है जी। तो ये जमीन प्रधान जी की है, प्रधान जी के जी। लेकिन लोग बाग तो ये करें कि प्रधान जी ने तालाब बेच दिया, ये बेच दिया। तालाब बड़ा जोड़ पड़ा है, उसे बेच लो सरकारी है वो। हाँ कई हैं गांव में तालाब। भाई तालाब तो कई हैं, अगर जी। बिक सके तालाब तो बेच लो तालाब। प्रधान जी ने अपनी जमीन है, अपने उनके दादा परदादाओं की जमीन है, जोत भाई है, और तुम्हारे किसान भाई भी लिखड़ी है उनकी। हाँ फरद भी है। फर्ज भी है, सबका आपको लिखड़वाई उन्होंने जी। बड़े जोड़ के तो लाई वो निकलवा। तो ग्रामीण छानबीन करवावे जिनको ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। डीएम स्तर से, एसडीएम साहब से, जांच होनी चाहिए जी। और तहसीलदार पटवारी कानी को आज जांच होनी चाहिए इसकी। जांच करवावे। बिल्कुल अगर ये जांच। गलत पाए जाते हैं तो हाँ बिल्कुल सही बात है जी। इनकी छवि को खराब करना चाहते हैं प्रधान की। जी प्रधान अगर किसी का भी फोन आ जाए रात के 2 बजे तक उनकी गैल घूमता है, जी मदद की लाख हर वक्त। जी अब इलेक्शन आने वाले तो उनको प्रधान की छवि खराब कर दो। जी। तो ये हो रहा है। और ये जमीन प्रधान के नाम भी नहीं है, दादा परदादा पुरखों के नाम है। उनके। अच्छा आज अच्छा उनके चाचा पिताजी के नाम है जमीन, इनके तो नाम भी नहीं है जी। तो चलिए आपको और ले चलते हैं ग्रामीणों के पास, जो ग्रामीण हैं यहाँ के निवासी हैं किनानगर के, उनके पास चलते हैं और ले पूछते हैं। गांव कौन सा है? ग्राम किनानगर, अच्छा डिस्ट्रिक्ट मेरठ। अच्छा तो प्रधान जी नीरज जो हैं आपके ग्राम किनानगर के, तो ये तालाब बेच दिया इन्होंने, ये सुनी गई है? ये तालाब बिकते होंगे, जमीन है इनकी। अच्छा दादा लाई जमीन है वो जी, झील है वो। हाँ मतलब झील थी, मतलब लोग पानी में जाता रहा होता, तो लोगों ने तालाब बना दिया। हाँ जमीन तो इनकी दादा लाई है। अच्छा 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 इनके पास है। ये तो खामखा की बात पब्लिक कर रही है। अच्छा। इसमें फायदा थोड़ी है। हाँ। कुछ भी ना, ये तो प्रधान जी की छवि खराब करनी और कुछ नहीं करना। खामखा की। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। नहीं जिसको ऑब्जेक्शन है कोई है तो इंक्वायरी करवाइए उन्होंने, बिल्कुल शासन स्तर से। बिल्कुल करवाइए। तहसीलदार हाँ, से करवाइए, एसडीएम से करवाइए, डीएम साहब के दौरे जाइए हैं। तो खामखा का आरोप बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अच्छा आरोप ये गलत है प्रधान जी बिल्कुल गलत पे? है जी भाई साहब। ठीक है, बने रहिए भारत न्यूज के साथ और देखते रहिए भारत न्यूज टीवी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को। ग्राम किनानगर से हरि तोमर। ब्लॉक रजपुरा, जिला मेरठ में पड़ता है, यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा सब ये जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर तालाब की ज़मीन को लेकर बहुत ज़्यादा विवादित बयान लोग दे रहे हैं, और डीएम से ही मिलने की वो कुछ दिन पहले वो मिलना चाह रहे थे, तो क्या मामला है ये थोड़ा सा मैं आपसे बात जानना चाहूँगा। देखिए सर, ये मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लोग कुछ लोग हैं हमारे जाटो भाई हैं, वो इसे तालाब की भूमि बता रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये हमारे कश्यप समाज की भूमि है, जिसके मैं आपको थोड़ा बताने से पहले एविडेंस भी दिखा देता हूँ। ये हमारी जोत बही है, किसान बही जो मिलती थी, ये हमारी कदीमी ज़मीन है, दादा लाई ज़मीन है, और इसमें ये हमारे दादाजी का फ़ोटो भी लगा हुआ है, ये रहा फ़ोटो लगा हुआ है। और जी ये अभी हमारी ये फरद हमने निकलवाई है, जो ये जिसमें हमारे पूरे परिवार के सारे कश्यप समाज के नाम है, और ये सर्टिफाई है, अभी हमने वहीं से निकलवाई है, तहसील जाके निकलवाई है। तो इन एविडेंसों के बाद में मैं सर आपसे कहना चाहता हूँ, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, ग्राम वासियों को गुमराह कर रहे हैं, ग्राम प्रधान पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब प्रदेश में सभी को पता है कि चुनाव आ चुका है, ग्राम पंचायत का चुनाव सिर पे है। चुनाव की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वे गांव वाले जो अब भविष्य में चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में 2026 में, तो उन्हें लग रहा है कि प्रधान जी ने, तो नीरज प्रधान जी ने इतना अच्छा कार्य कर दिया कि हमारा तो कहीं वर्चस्व ही नहीं चमक रहा और हम तो जीत नहीं पाएंगे। तो इस वजह से वे जो वर्तमान में मैं प्रधान हूँ, मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, छवि खराब करना चाहते हैं और प्रशासन को शासन को गुमराह कर रहे हैं।
हमारे पत्रकार महोदय से भी मेरा ये हाथ जोड़ कर निवेदन है, जो हमारे पत्रकार भाई हैं, थोड़ा ऐसी खबरों को थोड़ा ध्यान से छापे कि भाई किसी की झूठी खबर ना छपे, किसी के मान सम्मान को हानि पहुँचे, किसी को किसी भी तरह से कोई दुख होता है। और ये देखिए, ग्राम पंचायत का बड़ा सम्मानित पद है हमारा। अगर ग्राम प्रधान ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या कर पाएंगे हम? किसी की क्या मदद कर पाएंगे? जब लोग हम पे ही मुकदमे लगाएंगे, हम पे ही आरोप लगाएंगे, हम किसी की क्या हेल्प कर पाएंगे? हमारे गांव में जब से हम लगभग 3.5-4 साल हो गए हमें प्रधान बने हुए, आप गांव में पूरे में इंक्वायरी करिएगा, किसी का मुकदमा जाता था, किसी की दलाली होती थी, किसी पर गरीब लोगों को सताया जाता था। ये सब चीज़ें हमने समाप्त कराई हैं। जो हमारे पूर्व में मुकदमे हुए थे, हमारे यहाँ पे मुकदमा चल रहा था एक हमारे शर्मा पंडित समाज का और जाटव समाज भाइयों का, वो भी हमने ख़त्म कराया है। छोटे मोटे जितने भी जिसका भी ये यहाँ पे गांव में जो वर्चस्व की राड होती है, जैसे कि भाई खानदानों की राड होती है, वो भी हमने ख़त्म कराया है। अच्छा, लोग तालाब की ज़मीन कह रहे हैं, सो वो क्या मामला है? थोड़ा सा ये तालाब की ज़मीन क्या था, ये जैसे बरसात आती है, हमारी जगह जो है जी वो गड्ढे में है, तो उसमें हम जैसे भाई बरसात निकल गई, बरसात सूख गई, तो उनने उसमें गेहूँ बो लिए, मुंजी बोली, नियार बो लिया। जैसे ही बरसात आती है उसमें पानी भर जाता था। जैसे पानी भर जाता था तो फिर गांव का पानी भी उसमें जैसे और पानी हो गया गांव में। बरसात हुई तो बरसात का पानी तो ये थोड़ी है कि नाली में ही चलेगा, वो तो सब जगह चलेगा। तो पानी भर गया उसमें। अब काफ़ी समय से लगभग 2-3 वर्षों से हमने वो बोया नहीं, उसमें हमने मछली पालन कर रखा था कि भाई मछली पाल लेंगे इसमें। तो उसमें पानी चल रहा था, गांव वालों ने 1-2 गांव वालों का जैसे जिसी का घर आ रहा था वो उसमें पानी चल रहा था, नाली बना ली। हमने कही भाई चलो बना लो, कोई बात नहीं है, कौन सा ये ले लेंगे, इसे रहेगा तो हमारा पानी आता रहेगा, मछली पालन कर लेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए अब हमने वो ज़मीन सारे हमारे परिवार ने मिलजुल के, मेरे तो नाम भी नहीं है, मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान हूँ, मेरे चाचा के नाम है, पिताजी के नाम है, ताऊ जी के नाम है, हमारे परिवार के नाम है। उन लोगों ने सबने अपनी जमीन भूमि जो है वो बेच दी है और वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। इसके लिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इसकी जांच जो है उच्च स्तरीय अधिकारियों से, ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से, एसडीएम से, एडीएम से, डीएम साहब से या पटवारी जी से, तहसीलदार जी से, किसी से भी करा लीजिएगा। अगर हम कहीं गलत पाए जाते हैं और लगता है कि किसी ने हमने गलत भूमि बेच की है किसी की, तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूँ। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मैंने कोई गलत कार्य नहीं करा है बिल्कुल भी किसी तरीके से। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा, सारा एक दिन आ गया।